ऑलराइट, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब से लेकर अब तक केकेआर आरसीबी को खरीदने वाला है। व्हाट? ऐसी न्यूज आ रही है और बिल्कुल 110% कंफर्म न्यूज है, ठीक है, कि केकेआर आरसीबी को खरीदने वाला है। बस चीज एक ये है कि वो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं बल्कि कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म है किसी फॉरेन। भाई साहब इतनी ज्यादा फेक न्यूज चल रही है कि इंस्टाग्राम पर हर दूसरी न्यूज यही देख रहा हूं। केकेआर के फैंस ट्रोल पे ट्रोल किए जा रहे हैं आरसीबी के फैंस को कि केकेआर आरसीबी को खरीद रही है, लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़ा क्लिक बेट है। पूरी बात करेंगे आगे चल के अपन। बाकी केकेआर खरीद रही है, ठीक है, बस कोलकाता नाइट राइडर्स वाली नहीं। आगे डीप में बात करते हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान बनने वाले हैं। बाय गॉड, वो पाकिस्तान वाले कांड के बाद में हैदराबाद को बहुत ज्यादा जरूरत थी एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक मिल चुका है इनको भाई। और फाइनली जोश हेजलवुड इज बैक। आरसीबी के फैंस में खुशी का माहौल है। तो ये न्यूज और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, सबके सब अपन कवर करते हैं। तो आपको रोज ऐसी एंटरटेनमेंट में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को। 2,500 लाइक का टारगेट रखते हैं, लाइक करा देना, ठीक है, बेटे बेटे देखना मत। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले ये आरसीबी और केकेआर का क्या लफड़ा चल रहा है वो आपको बता देता हूं। तो कल सुबह से ही ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट होने लग गई कि केकेआर बहुत बड़ा शेयर खरीदना चाहती है आरसीबी और आरआर का। लेकिन ये केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है बल्कि ये है ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर प्लस ब्लैकस्टोन। अब मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत है कि ब्लैकस्टोन कितना कुछ ओन करती है। आप में से किसी को बताओ तो कमेंट सेक्शन में आप बता दो इन लोगों को कि ब्लैकस्टोन कौन सी कंपनी है। तो ये आरसीबी को खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो अदर पूना वाला द वैक्सिंग किंग ऑफ इंडिया, वो ये वाली बात बोलते थे कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आरसीबी को खरीदने के लिए, वो अब बाहर हो चुके हैं रेस से। बेसिकली कल आखिरी दिन था आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की बिडिंग के लिए। इन दोनों टीमों ने अपनी टीम को ऑफिशियली सेल पर रख दिया है और कल वो दिन था जहां पर जो भी बायर्स थे वो आकर बिड कर सकते थे कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं। और उस रेस में अदर पूना वाला हो गए बाहर। अब बचे 3 लोग। सबसे पहले अब्राहम ग्लेजर, वही मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड की मार के रख दी है, और अगर इसने आरसीबी खरीद ली ना तो समझ जाना आरसीबी का भी घी खत्म है। दूसरे हैं इक्विटी और तीसरे हैं रंजन पाई, केकेआर और ब्लैक रॉक्स वाले। इन 3 की 3 टीमों ने बिड कर दी है और आरसीबी अब कुछ ही दिनों में बिक जाएगी। और दो इस सीजन में तो अभी भी डियाजियो के पास में ही रहने वाली आरसीबी। अगले सीजन में जाके ओनर चेंज होगा, बिग बली अभी जाएगी। ओके, अब इसके पहले अपन पेट कमिंस, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा वाले लफड़े पे आए। और आरसीबी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है यार, तो वो अपन फटाफट निपटाते हैं। सबसे पहले यश दयाल की मैरिज हो चुकी है। उन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर के साथ में मैरिज की है। नेक्स्ट, आरसीबी ने भी फाइनली अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है और उसके ऊपर हाँ नथिंग लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ पंजाब किंग्स वालों ने बचा लिया है, वरना तो हमको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मीम टेम्पलेट मिल जाता। नथिंग प्लस आरसीबी, मैच मेड इन हेवन। नेक्स्ट, जोश हेजलवुड, मेरा भाइयों बहुत बड़ी खुश न्यूज है। जोश हेजलवुड इज बैक। ऑफिशियली वो फिट डिक्लेयर हो चुके हैं और आईपीएल शुरू होने के 1 हफ्ते पहले वो टीम में ज्वाइन भी हो जाएंगे। इसका मतलब यह पहला मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके वाला मैच, आरसीबी वर्सेस मुंबई, सारे के सारे मैच खेलने वाले जोश हेजलवुड। नेक्स्ट, आरसीबी को अब चिन्ना स्वामी में भी खेलने की परमिशन मिल चुकी है फाइनली। पता नहीं 1 साल से परमिशन दे रहे नहीं दे रहे चल रहा था। अब फाइनली इट इज ऑफिशियल कि वो सारे के सारे मैचेस आरसीबी में ही खेलने वाले हैं और 1-2 मैचेस होंगे जो रायपुर में खेलेंगे। वो नेक्स्ट, काव्या मरन जी ने जो उस अबरार अहमद को खरीदा है उसके ऊपर सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला कि यार इतनी तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो आप पैसे उस अबरार अहमद को दोगे उसका वो टैक्स भरेगा, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाएगा और उन पैसों से आप अपने ही इंडियन सोल्जर्स मरेंगे, तो फिर आप किस तरीके से उसको खरीद सकते हो। ओके, अब एसआरएच से मुझे याद आया, पैट कमिंस इज ऑफिशियली आउट ऑफ आईपीएल शुरुआत के 1 हफ्ते के लिए। बेसिकली कल सुबह जोश हेजलवुड और पैट कमिंस का ऑस्ट्रेलिया में एक फिटनेस टेस्ट हुआ था, जहां पर जोश हेजलवुड तो कंप्लीटली फिट डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन पैट कमिंस को अभी एक और फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और इस वजह से वो ऑफिशियली पहले हफ्ते के लिए तो बाहर हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्योंकि पैट कमिंस बाहर हो गए, कैप्टन ही बाहर हो गया, तो अगला कैप्टन कौन, अभिषेक शर्मा या फिर ईशान किशन? इन दोनों में से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम, लेकिन अगेन ईशान किशन भाई कैप्टेंसी मटेरियल है, उनके पास एक्सपीरियंस है। झारखंड को भाई एसमेट जिताया था उस बंदे ने यार, हिस्ट्री में आज तक कोई भी नहीं जीता पाया था झारखंड को कोई झाट नहीं जान रहा है लेकिन ईशान किशन ने झारखंड को जनवाया था। तो उसकी वजह से ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है कि एसआरएच वाले चाहते हैं कि ईशान किशन को ही कैप्टेंसी दी जाए। आई डोंट नो, अभिषेक शर्मा भी बहुत ज्यादा फेमस है तो शायद उस वजह से, लेकिन अब तो यार इक्वली है ना दोनों की फेमसनेस ही बोलते हैं ना। बेसिकली दोनों की फैन फॉलोइंग इक्वल ही है ऑलमोस्ट। और भाई मैं चाहता हूं कि ईशान किशन हो जाए यार, क्योंकि भाई 2 साल तक जिस बंदे को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिल रहा था, जो इंडियन टीम में नहीं था, वो अब इंडियन टीम में तो छोड़ो एक आईपीएल टीम का कैप्टन बनने वाला है भाई। बिग न्यूज स्टोरी हो जाएगी कतई भयंकर। साहिब ज्यादा फरहान की तो पता नहीं, इसकी डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाने पड़ जाएगी। बाकी एनीवेज मेरे भाइयों, ये थी दिन भर की न्यूज। ये पूरा न्यूज फॉर्मेट पसंद आया हो, ये शक्ल वापस से देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।